Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Yunus Khan. Today we will study or we will discuss about the two major anticoagulant drugs which are mentioned is here. Uh, the two medicine which is mostly used in medical side, in hospital side specifically. So first one is heparin and the second one is warfarin. तो बेसिकली हेपरिन क्या होती है और वारफरिन क्या होती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और इसके साथ साथ इनके साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं और एंटीडोट कौन सा है। तो जब तक आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को नहीं समझेंगे तो आपको इसका एंटीडोट भी समझ नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेपरिन की एंटीडोट क्या है, रट्टा लगाने की जरूरत होती है, रट्टे ही लगा रहे होते हैं कि इसका ये है और इसका ये है। लेकिन बेसिकली जब आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है कि किसका एंटीडोट कौन सा है। तो फर्स्ट वन समझते हैं, हमारे पास हेपरिन है। हेपरिन जो मोस्टली यूज होती है हॉस्पिटल साइड पे, ये क्या काम करती है, ये इनहिबिट करती है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फेब्रिन। यानी नॉर्मली हमारी बॉडी में फिब्रिनोजन जो है ना वो कन्वर्ट होता है फेब्रिन में, थ्रोम्बिन के जरिए होता है ये। और ये इसका काम क्या होता है, ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने नहीं देता। ये इसका फंक्शन होता है फेब्रिन का। फेब्रिन का फंक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या है, काम क्या है। फेब्रिन का काम ये है कि ये क्या करता है, वहाँ पे क्लॉट होने या बनने नहीं देता। जब हम हेपरिन देते हैं तो हेपरिन क्या काम करता है, हेपरिन करता है फिब्रिनोजन पर काम करता है, इसको कन्वर्ट होने से बचाता है फेब्रिन में। यानी जब हमारे पास फिब्रिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा फेब्रिन में तो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का जो तस्वुर होता है वही खत्म हो जाता है। क्योंकि जब ये प्रोसेस ही नहीं होगा, जब फेब्रिन ही नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है कि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है फिब्रिनोजन की कन्वर्जन को, जो क्या करता है फेब्रिन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, वारफरिन की बात आती है तो वारफरिन को हम समझते हैं, वारफरिन का क्या काम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है। तो इसमें ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है विटामिन के एंजाइम को। वारफरिन का काम ये होता है कि ये विटामिन के का जो एंजाइम है ये उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से विटामिन के की एक्टिवेशन नहीं होती। और जब विटामिन के की एक्टिवेशन नहीं होती तो विटामिन के का फंक्शन हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इनका काम होता है जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको एक्टिवेट करना। तो जब विटामिन के ही नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, हमारी बॉडी में ही नहीं होगा, तो हमारे पास वो जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होगी, प्लेटलेट्स जमा नहीं होंगे और क्लॉटिंग नहीं बनेगी। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। एंटीडोट की बात आती है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंटीडोट कैसे समझते हैं, जब हमारे पास विटामिन के नहीं होगा तो हमारे पास जो बाकी फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इसका एंटीडोट फिर क्या बनेगा हमारे पास, वारफरिन का एंटीडोट कॉमन सेंस है कि वारफरिन में हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, ये विटामिन के जो एक्टिवेशन है उसको बंद कर देता है। तो जब हमारे पास इसकी साइड इफेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती है या टॉक्सिसिटी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, एंटीडोट विटामिन के ही लगाते हैं, विटामिन के देते हैं ताकि क्या हो कि हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो। तो इसलिए हमारे पास जो एंटीडोट होता है विटामिन के का, सॉरी, वारफरिन का, वो हमारे पास होता है विटामिन के। ये आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है। बार-बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, इवन एनक्लेक्स में भी आ सकता है और इसके साथ-साथ जो आप लोग के इंस्टीट्यूशन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं या यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी ये मोस्टली आता है। एंटीडोट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हेपरिन की। तो हेपरिन का एंटीडोट कौन-सा होता है? प्रोटामीन सल्फेट होता है। ये आपको, जब आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक है प्रोटामीन सल्फेट और दूसरा है विटामिन के। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि विटामिन के कौन-सी, किस चीज़ की एंटीडोट है और हमारे पास प्रोटामीन सल्फेट कौन-सी मेडिसिन की एंटीडोट है। तो जब आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके पास रहेगा प्रोटामीन सल्फेट। तो प्रोटामीन सल्फेट हमारे पास क्या होता है? हेपरिन की एंटीडोट है। साइड इफेक्ट्स की तरफ आते हैं, सही है? और इसके साथ-साथ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास हेपरिन सेम होता है। एमसीक्यूज़ मेनली आता है कि हम प्रेगनेंसी में कौन-सी एंटीकोगुलेंट देते हैं, तो इसमें हम कौन-सी देते हैं? हेपरिन देते हैं, क्योंकि हेपरिन क्या होती है? सेफ होती है।
और इसके साथ-साथ जब हम लोग वारफ़िन की बात करें तो ये हमारे पास सेफ़ नहीं होती, तो इसलिए हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कौन-सी हैं हमारे पास? हेपरिन की, ये क्या करता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, क्योंकि ये क्या करता है? प्लेटलेट्स को जमाने से बचाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है और इसके साथ-साथ इंक्रीज़ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। कॉमन सेंस की बात है, जब कोगुलेशन नहीं होगी, जब प्लेटलेट्स नहीं क्लॉटिंग नहीं बनेगी, तो चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के। क्लिनिकल कंसिडरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो क्लिनिकल कंसिडरेशन में हम लोग क्या देखते हैं इसमें? मॉनिटर प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा साइड इफेक्ट्स में कि प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो हमने इसको मॉनिटर रखना है और इसके साथ-साथ हमने जो हेपरिन हमने लगाया है, तो उस जगह को हमने क्या करना है? मसाज नहीं करना। मसाज करोगे तो वो जगह क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे। ये था हमारे पास। साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं हेपरिन की, तो वारफ़िन की। तो वारफ़िन में क्या होता है? ये भी हमारे पास ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है, सही है? ये भी आपको पता होना चाहिए। हेमाटोमा बन सकता है, सही है? और इसके साथ-साथ पर्पल टॉय सिंड्रोम, इसको ब्लू टॉय सिंड्रोम भी कह सकते हैं आप लोग। पर्पल टॉय सिंड्रोम यानी जो पाँव के जो टॉयज़ होती है वो क्या हो जाती है? पर्पल्स हो जाती है या ब्लू हो जाती है। क्लिनिकल कंसिडरेशन में हम इसमें मेनली क्या रखते हैं? आईएनआर को मॉनिटर रखते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं? आईएनआर को मॉनिटर रखते हैं। आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।